हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम इंग्लिश का क्लास डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है। और ये हमारे पास क्लास और फ्रेज़, चूँकि फ्रेज़ हमने पीछे डिस्कस किया है, इसलिए आज हम इसका सेकंड पोर्शन क्लास, ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। और इनमें फ़र्क किसी चीज़ का होता है कि क्लास में जो फ्रेज़ है वो हमारे पास दोनों होते हैं इनकम्प्लीट, उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होते। अगर वो अकेला कहीं इस्तेमाल किए जाएँ तो हमारे पास जो लिसनर है वो समझ नहीं पाता कि ये क्या कह रहा है। और जैसा कि हमारे पास फ्रेज़ में हमने डिस्कस किया था, और अब हम क्लास में पढ़ेंगे कि क्लास भी उसी तरह है, लेकिन क्लास सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। और उसमें सिर्फ प्रेडिकेट था क्लास में, उसका कंप्लीट यानी उसका सब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट का होना लाजमी है। तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस का तो पार्ट है, हिस्सा है, सेंटेंस का कुछ ना कुछ तो वो बनाता है। एंड मस्ट कंटेन सब्जेक्ट उसका लाजमी, एंड प्रिडिकेट यानी सब्जेक्ट के अलावा जुमले का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी प्रिडिकेट ही कहलाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ होना लाजमी है। थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जांपल्स भी समझेंगे इंशाल्लाह। अ क्लास कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस आर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हमारे पास क्या क्लास एक मुकम्मल सेंटेंस भी हो सकता है। जैसा कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो सेंटेंस का निशानी भी इसी चीज़ पे मुश्तमिल है कि हमारे पास सेंटेंस का इन्हीं दो चीज़ों पर मुश्तमिल होना भी कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, अपना मुकम्मल सेंस दे सकता है। ऑब्जेक्ट का होना इतना लाजमी नहीं होता। तो जैसा कि हम कहते हैं लेट्स द डोर, हमारे पास ये समझ आ गया कि उसने क्या कहा, तो हमारे पास क्लास हो गया। और जैसा कि अ सेंटेंस मे हैव वन क्लास आर मे मोर देन वन क्लास, यानी एक सेंटेंस एक या एक से ज़्यादा क्लासेस भी वो रख सकता है। और इसके हम एग्जांपल नीचे हैं, थोड़ा टाइप्स को भी देखेंगे। ये हमारे पास दो तरह के हैं, चाहे आप टाइप शुमार करें, किस्म शुमार करें, या हमारे पास दो तरह के क्लासेस हैं। एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। ये दो क्लासेस देखें। इंडिपेंडेंट जो हमारे पास है वो मेक्स कंप्लीट सेंस इट्स ओन, यानी उसको जो अपना सेंस मुकम्मल दे रहा है उसको डिपेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मीनिंग खुद ही दे रहा है। जैसा कि द चिल्ड्रन प्ले एट द गार्डन, यानी लड़के बाग में खेल रहे हैं। सही, बस ये भी कंप्लीट हो गया, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास दूसरी क्लास पर वो डिपेंड करे। इन द चिल्ड्रन प्लेड एट द गार्डन, अभी यहाँ चिल्ड्रन सब्जेक्ट और बाकी होल हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो डिपेंडेंट, ये जो हमारे पास डिपेंडेंट है, इस लफ्ज़ का बेसिकली मतलब भी है क्या, इन्हसार करना, यानी किस दूसरे पर इन्हसार करना, यानी इंडिपेंडेंट क्लास पे इन्हसार करता है। इट्स मेक सेंस बट डिपेंड ऑन अनदर क्लास, वो अपना सेंस तो दे सकता है लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास मेन क्लास पे वो डिपेंड लाजमी करता है। बिफोर वी वॉक होम, अब ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। वैसे क्लास होता ही इनकम्प्लीट, लेकिन यहाँ इसको हमारे पास इंडिपेंडेंट की ज़रूरत है, तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल्स हम हमारे पास और देख लेते हैं। आई होप दैट दे विल सक्सीड, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कामयाब हो चुका है या हो जाएगा। सही, आई होप दैट यानी दे विल सक्सीड। आई होप दैट, अभी अगर इसको देखें, आई होप दैट मैं उम्मीद करता हूँ। सही, ये अगर आप इसको छुपाएं तो ये इसका कोई ख़ास मैंने नहीं होगा। दे विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा। अब ये क्लास है, इसमें सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट भी मौजूद है, दे विल सक्सीड, ये हमारे पास होल अगर हम प्रेडिकेट कंसिडर करें तो ये हमारे पास सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो ये क्लास का मेन डिफिनीशन भी ये है कि कंटेन सब्जेक्ट and predicate. The brave boy said that he was ready, यानी the brave boy said that, आप इसको अगर हाइड कर लें,
ही वॉज रेडी। अब ही वॉज रेडी, किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो रेडी है, क्यों, किधर रेडी है, क्या कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट और होल पार्ट प्रेडिकेट करेगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट डिस्कशन था हमारे पास क्लास के बारे में।